वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं बच्चे इस टॉपिक पर और बहुत सारे कमेंट भी आए थे इस टॉपिक के लिए जा पाएगी। दूसरा, या फिर उसमें हम लोग मैकेनिकली ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर देंगे एट द एंड। ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, ठीक है। एरोबिक अटैच्ड और हमारे पास एमबीबीआर कैसा हो गया, एरोबिक अटैच्ड, ठीक है। मतलब अब यूएसबी का अगर हम देखें एनारोबिक होता है और सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनअकैडमी, वेलकम टू सिविल योद्धा। आज का हमारा टॉपिक वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं बच्चे इस टॉपिक पर और बहुत सारे कमेंट भी आए थे इस टॉपिक के लिए कि इस टॉपिक को मैं एक बार क्लियर कर दूं। तो देखिए ये टॉपिक क्या है, एरोबिक वर्सेस एनारोबिक और हमारा सस्पेंडेड वर्सेस अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। देखिए जब हमारे पास में हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर, तो उसमें कौन सी यूनिट एरोबिक है और एरोबिक उसमें रिएक्शन किस में होती है या फिर एनारोबिक किस में होती है, और साथ साथ वो सिस्टम अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम है या फिर सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम ये चीजें समझ लेंगे कि एरोबिक एनारोबिक क्या होता है, अटैच्ड और सस्पेंडेड क्या होता है, और साथ में सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स एरोबिक अटैच्ड या फिर एरोबिक अनअटैच्ड होती हैं, सस्पेंडेड या फिर एनारोबिक सस्पेंडेड या फिर एनारोबिक अटैच्ड रहती हैं। ये हम लोग एक टेबल के थ्रू समझ लेंगे तो ये आपका डाउट हमेशा के लिए कंप्लीट होकर खत्म हो जाएगा। तो यहां से हम लोग ये वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज माय प्रोफाइल, आई एम दीपेंद्र शुक्ला, और जो हमारी जर्नी चल रही है सिविल योद्धा पर वो आप सभी के डाउट को खत्म करने के लिए है, आपका सिविल इंजीनियरिंग की तरफ प्यार बढ़ाने के लिए है और आपका एट द एंड सक्सेस के लिए है जो आपको एट द एंड अचीव करनी है। सो स्टार्ट करने से पहले हमारे पास में एक अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी गेट के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट रख रहा है जो कि 24 नवंबर को है। आप फ्री में एनरोलमेंट कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप इसमें रैंकर बनते हो तो आपको 2 करोड़ के पूल से आपको बहुत सारे प्राइजेस मिल सकते हैं, फोन्स, लैपटॉप्स और बहुत सारी ट्रिप्स का मौका भी मिल सकता है। सो आप इसमें जरूर इनरोल करें। 24 नवंबर को है 11 बजे सुबह और आप किसी भी डिवाइस के थ्रू आप इसको दे सकते हैं, लैपटॉप हो, टैबलेट हो या फिर स्मार्टफोन हो। तो डू इनरोल इन दिस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारे जो एरोबिक प्रोसेस, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, अंतर समझने से पहले टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए कि एरोबिक और एनारोबिक में अंतर क्या है और क्या होते हैं। अगर मैं एनारोबिक प्रोसेस की बात करता हूं या एरोबिक प्रोसेस की बात करता हूं तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जब डिकंपोजिशन इसके अंदर होगा, जब इसके अंदर डिकंपोजिशन होगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। अगर मैं एक एक करके बात करूं, सेटअप की बात करता हूं तो ओपन टैंक रहेगा वेयर वेस्ट वाटर इज एक्सपोज्ड टू एयर और मैकेनिकली एरिएटेड। मतलब जो हमारा टैंक रहेगा जिसके अंदर वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट चल रहा होगा वो ओपन टू एयर रहेगा। अब एयर का ओपन क्यों रहना जरूरी है, तभी उसके अंदर ऑक्सीजन जा पाएगी। दूसरा, या फिर उसमें हम लोग मैकेनिकली ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर देंगे एट द एंड। ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, ठीक है। सेटअप की बात हो गई। दूसरा, ऑक्सीजन सप्लाई, एयर और प्योर ऑक्सीजन इज इंट्रोड्यूस्ड टू फैसिलिटेट द ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के लिए, डिकंपोज करने के लिए यहां पर किस चीज का प्रयोग करेगा, यहां पर किस चीज का प्रयोग करेगा, ऑक्सीजन का प्रयोग करेगा। तो ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, इसीलिए इसको एरोबिक प्रोसेस के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये हो गया। थर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो एरोबिक बैक्टीरिया मेटाबोलाइज ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। इसके अंदर हमारे पास में एरोबिक बैक्टीरिया होगा जो ओवरऑल एरोबिक रिएक्शन कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद में बाई प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, एरोबिक प्रोसेस के बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बायोमास आर द मेन आउटपुट्स। कार्बन डाइऑक्साइड और बायोमास जो है वो मेन आउटपुट होते हैं जब एरोबिक प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके बाद में यूजेस क्या क्या है, कॉमनली यूज्ड इन म्युनिसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, एग्जांपल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। बाकी इसके सारे एग्जांपल कौन सी यूनिट्स में कौन सा होता है वो अभी हम लोग एक पूरी टेबल में समझेंगे और इसके बाद हमें कभी भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर ये डाउट नहीं आएगा कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस एरोबिक अटैच्ड है या फिर एनारोबिक अटैच्ड है या फिर एरोबिक सस्पेंडेड है या फिर एनारोबिक सस्पेंडेड है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एरोबिक के बारे में आपको मोटा मोटा ये बात समझ में आई कि हमारे पास में ओपन टैंक होना चाहिए या फिर एयर हम लोग मैकेनिकली वहां पर इनपुट करवाएं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस मैंडेटरी है, ठीक है। एनारोबिक की बात करते हैं। एनारोबिक में सेम अगर चलें, सेटअप क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्लोज सेटअप हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है, या फिर एयर भी प्रोवाइड क्योंकि एयर में भी ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद में सील्ड कंटेनर होगा टू प्रिवेंट ऑक्सीजन एंट्री, क्लोज या फिर सील्ड कंटेनर टू प्रिवेंट ऑक्सीजन एंट्री, ठीक है। ये बात हो गई। ऑक्सीजन फ्री एनवायरमेंट
एनवायरमेंट होगा, ऑर्गेनिक मैटर इज डिकम्पोज्ड बाय एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नीड नहीं होती ऑक्सीजन की फॉर डिकम्पोजिशन, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि ऑक्सीजन फ्री एनवायरमेंट रहेगा, ठीक है। बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं? मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बायोगैस, ठीक है, बायोगैस, साथ में बायोमास इज ऑल्सो प्रोड्यूस, तो यहां पर मीथेन प्रोड्यूस होती है और भी बहुत सारे कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद में एनर्जी जनरेशन की बात करें तो बायोगैस जो प्रोड्यूस होती है कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो यहां पर जो बायोगैस प्रोड्यूस होती है उसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरह भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। अगर यूज देखें तो इफेक्टिव फॉर हाई स्ट्रेंथ वेस्ट वाटर, तो हमारे पास में जो एरोबिक सिस्टम होता है वो लो टू मीडियम स्ट्रेंथ वेस्ट वाटर के लिए यूजफुल होता है, लेकिन जो अगर हमारे पास में ऑर्गेनिक मैटर की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है तो यहां पर हाई स्ट्रेंथ वेस्ट वाटर हो जाता है, और उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एनएरोबिक प्रोसेस यूज करते हैं स्लज ट्रीटमेंट के लिए, तो एनएरोबिक डाइजेस्टर्स में हम इसको यूज करते हैं। बाकी इसके एग्जांपल्स अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। आई होप आपको एरोबिक और एनएरोबिक प्रोसेसेस में अंतर समझ में आया। ओवरऑल अगर सिर्फ एक बात करें तो एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन यूज होगा और एनारोबिक के अंदर ऑक्सीजन यूज नहीं होगा। अगर हम इसका डिफरेंस देख लें, मैंने आपके लिए कंपैरिजन के लिए भी बना रखा है। पहली, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, एक्टिव वेरिएशन होना चाहिए एरोबिक के अंदर, एनारोबिक के अंदर डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड बायोमास होगा एरोबिक के अंदर, बायोगैस CH4 एंड CO2 एंड बायोमास होगा एनारोबिक के अंदर। एनर्जी डिमांड देखिए, हाई ड्यू टू एरिएशन सिस्टम, हमको एरिएट करना पड़ता रहता है इसलिए इसमें एनर्जी डिमांड ज्यादा होती है, लेकिन अगर एनारोबिक के अंदर आते हैं तो यहां पर हमारे पास में लो एनर्जी जनरेट होती है उल्टा यूज होने के बजाय, ठीक है। एनारोबिक के अंदर ऑर्डर अगर बात करें तो हमारे एरोबिक प्रोसेस के अंदर मिनिमल ऑर्डर लगभग नहीं ही आती है, लेकिन जहां प्रोसेस एनारोबिक होगा वहां पर आपको प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। देन एप्लीकेशन क्या क्या है? लो टू मीडियम स्ट्रेंथ वेस्ट वाटर के लिए एरोबिक यूज होता है और एनारोबिक यूज होता है हाई स्ट्रेंथ वेस्ट वाटर एंड स्लज के लिए। आई होप आपको एरोबिक और एनारोबिक में अंतर समझ में आया, दोनों का मतलब समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सस्पेंडेड और अटैच्ड की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम की बात करता हूं, होता क्या है? अ सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम इज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटिंग वेस्ट वाटर आर फ्रीली सस्पेंडेड इन द लिक्विड फेज। मतलब आपको समझ में आया कि सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम के अंदर क्या होगा? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोजिशन करवानी है वो फ्रीली सस्पेंडेड होगा, किसके अंदर? जो लिक्विड फेज होगी उसके अंदर फ्रीली सस्पेंड करेगा, वो किसी भी सिस्टम से अटैच नहीं होगा। सस्पेंडेड है, लिक्विड फॉर्म में सस्पेंडेड है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हम लोग सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। इसके की फीचर्स क्या क्या है? पहला फीचर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, ये सब के सब रिमेन मिक्स्ड विद द वेस्ट वाटर इन द रिएक्टर। रिएक्टर के अंदर जो हमारे पास वेस्ट वाटर होता है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिक्स फॉर्म में रहते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्स कंटीन्यूअस एरिएशन और मिक्सिंग टू कीप द बायोमास इन सस्पेंशन। अब बायोमास प्रोड्यूस होगा जब वो जो हमारे पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्पेंशन फॉर्म में है वो जब रिएक्ट करेंगे और एट द एंड डिकंपोज करके बायोमास बनाएंगे, उसको मिक्सिंग हमेशा होते रहना जरूरी है, क्योंकि तभी सस्पेंशन फुल्ली, जहां पर कहीं भी कंसंट्रेशन कम या ज्यादा अनइवन नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर मिक्सिंग, ठीक है। मिक्सिंग होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट क्या है? ट्रीटेड वाटर इज सेपरेटेड फ्रॉम द बायोमास यूजिंग सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक आपने जरूर सुना होगा। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर जो हमारा ट्रीटेड बायोमास होता है उसको हम रिमूव हटाते भी रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में कौन सी प्रोसेस आ गई? सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम आ गया, जिसके अंदर नाम से ही क्लियर है सस्पेंशन में है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एट द एंड सारी प्रोसेस सस्पेंशन में ही हो रही है, उसके लिए कोई भी यहां पर अटैच करने के लिए मीडियम नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेता हूं तो हाई फ्लेक्सिबिलिटी इन हैंडलिंग वेरिंग वेस्ट वाटर स्ट्रेंथ। अगर वेस्ट वाटर की स्ट्रेंथ को हम यहां पर वेरी कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसका फुल फ्लेज समझने के लिए एक पूरी क्लास लगेगी, लेकिन आप यहां पर यह समझिए कि जो सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है उसमें आप स्ट्रेंथ का वेरिएशन कर सकते हैं वेस्ट वाटर के अंदर, वो ये रिटेन कर लेता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। सेकंड, कैन अचीव हायर रिमूवल एफिशिएंसीज फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। देखिए ऑर्गेनिक मैटर की जो है उसमें अब आपको ये पता है कि जब आप एनारोबिक अटैच यहां पर कर रहे हो, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम की बात करते हो, तो यहां पर आपको एफिशिएंसी ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपैरिजन टू अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। तो यहां पर ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने की एफिशिएंसी जो है वो हायर होती है, ठीक है। ये एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? रिक्वायर्स कंटीन्यूअस एनर्जी इनपुट फॉर एरिएशन एंड मिक्सिंग। मिक्सिंग के लिए कंटीन्यूअस एनर्जी हमको चाहिए, जिसमें हम मिक्सिंग करते रहें, तो इसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। देन स्लज मैनेजमेंट कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स। अब
स्लज मैनेजमेंट जो इससे स्लज फॉर्मेशन होता है वो एक ज्यादा प्रॉब्लम का कारण बन जाता है, क्योंकि उसको एट द एंड मैनेज करना पड़ता है, उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको एट द एंड मैनेज करने में बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सो सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम के जो फीचर्स से साथ में उसका मतलब क्या होता है एज वेल एज एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोगों ने यहां पर समझ लिया, एरोबिक और एनारोबिक सिस्टम भी समझ लिया। अब एक और बचा है लास्ट वाला, अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहां पर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैच होने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड कर देंगे। मीडियम कुछ भी हो सकता है, अगर आप ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर बात करेंगे तो मीडियम क्या हो जाता है आपके पास में एग्रीगेट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप यहीं पर एमबीबीआर में चले जाएंगे तो मीडियम क्या हो जाता है प्लास्टिक की बॉल्स हो जाती है, प्लास्टिक का जो हमारे पास मीडियम होता है। तो यहां पर मीडियम वेरी करता रहता है, लेकिन जो हमारे पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अटैच्ड ग्रोथ एक अटैच्ड मीडिया के यूज में आता है और अटैच होकर के अपना काम डिकंपोजिशन करता है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। एन अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम इज एन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो एज अ बायोफिल्म ग्रो करते हैं इन ऑन अ फिक्स्ड मीडिया, एक फिक्स्ड मीडिया के ऊपर बायोफिल्म की तरह ग्रो करते हैं, सच एज रॉक्स, प्लास्टिक मीडिया और अदर सर्फेसेस। मैंने आपको बताया की फीचर्स इसके अगर बात करें, वेस्ट वाटर फ्लोज ओवर थ्रू द मीडियम, वेस्ट वाटर मीडियम के ऊपर से फ्लो करता है, वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर, जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिग्रेड हो जाता है जब उस मीडिया के ऊपर से पास होता है। ट्रिकलिंग फिल्टर की अगर आपको प्रोसेस पता होगी तो क्या होता है, जो हमारे पास में एग्रीगेट्स होते हैं, ग्रेवल होता है, उसके ऊपर से पानी पास होता है और ग्रेवल एज अ मीडिया काम करता है जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपका हुआ होता है और वो उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकंपोज करता है। तो वही प्रोसेस है यहां पर अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम चल रहा है। ठीक है, देन एरिएशन में अगर नेचुरली जो हमारा एरिएशन है वो नेचुरली होता है, आप इसके एग्जांपल देखेंगे जिसमें ट्रिकलिंग फिल्टर दे रखा है, और भी आर्टिफिशियल एरिएशन हम लोग नेचुरली भी कर सकते हैं और आर्टिफिशियली भी एरिएशन यहां पर किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें। लोअर एनर्जी रिक्वायरमेंट कंपेयर टू सस्पेंडेड सिस्टम, जो हमारा सस्पेंडेड सिस्टम है उसमें हमें मिक्सिंग ही प्रोवाइड करनी पड़ती है, लेकिन यहां पर एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। देन कैन हैंडल शॉक लोड्स बेटर ड्यू टू द बायोफिल्म स्टेबिलिटी, बायोफिल्म की स्टेबिलिटी के कारण जो शॉक लोड आता है, शॉक लोड मतलब अगर हमारे पास में जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर डिस्चार्ज आ रहा है लेकिन अचानक से उस डिस्चार्ज की वैल्यू कम ज्यादा हो जाए तो शॉक लोड उसको बोलते हैं। तो शॉक लोड अगर आएगा तो उसको ज्यादा अच्छी तरीके से अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम हैंडल कर सकता है, लेकिन सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम के कंपैरिजन में। ठीक है, उसके आगे अगर बात करें डिसएडवांटेजेस की बात करें, बायोफिल्म क्लॉगिंग एंड फाउलिंग कैन अकर ओवर टाइम। आपने ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर पढ़ा होगा जो बायोफिल्म होती है वो क्लॉग कर देती है, जो हमारा मीडिया होता है उसको क्लॉग कर देती है। क्लॉगिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम निकल करके आती है जिसके लिए हम लोग बैक वॉशिंग भी करते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम निकल करके आती है। दूसरा क्या है, मे हैव लिमिटेड कैपेसिटी फॉर ट्रीटिंग हाई स्ट्रेंथ वेस्ट वाटर, हाई स्ट्रेंथ वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए एक लिमिटेड कैपेसिटी है, उतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है जितना सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम के पास में। तो ओवरऑल मैंने आपको दोनों का मतलब समझाया। अब इसका एक कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन के हमारे पास में टेबल बनी हुई है। अगर मैं एस्पेक्ट की बात करूं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम के अंदर कैसे हैं, फ्रीली सस्पेंडेड इन वाटर है, लेकिन अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम के अंदर कैसे हैं, अटैच्ड टू अ मीडियम एज अ बायोफिल्म है। ठीक है, एट द एंड आपको दोनों का डिफरेंस याद रखना है जिसमें आपको चीजें याद रहेंगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात करें, आपको पता है सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम के अंदर ज्यादा होगी मिक्सिंग और एरिएशन के कारण, लेकिन अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम के अंदर कम होगी। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस टू शॉक लोड्स की बात करें तो सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम में मॉडरेट होती है, लेकिन इसमें हाई रेजिस्टेंस होती है बायोफिल्म स्टेबिलिटी के कारण। और अगर उसके बाद की एग्जांपल करें तो एग्जांपल की बात तो हम लोग करने वाले हैं ही है, लेकिन सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम आपने पढ़ा होगा एएसपी, जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है, और साथ में हमारे पास अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम के अंदर ट्रिकलिंग फिल्टर, आरबीसी और एमबीबीआर होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम और सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम एज वेल एज एरोबिक और एनारोबिक, इनके साथ में हमारी जो सारी यूनिट्स होती हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर, वो यूनिट्स कैसे, कौन सी यूनिट क्या यहां पर मेजर रखती है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है। अटैच सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो ट्रिकलिंग फिल्टर पहली यूनिट निकल करके आती है जो अटैच सिस्टम रखती है और साथ में एरोबिक अटैच सिस्टम रखती है। तो आप एक तो अटैच सिस्टम के लिए पूरी टेबल पढ़ लेंगे और बाद में सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम के लिए पूरी टेबल पढ़ लेंगे और आप हमेशा याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो ट्रीटमेंट यूनिट ट्रिकलिंग फिल्टर, उसके बाद में कौन सी है, ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद में रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर आरबीसी, और तीसरी एमबीबीआर मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर। ये तीन जो हमारे पास में यूनिट्स हैं वो
तीन यूनिट एरोबिक एज वेल एज अटैच सिस्टम में आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तीन यूनिट ट्रिकलिंग फिल्टर हो गया, आरबीसी हो गया और तीसरा एमबीबीआर हो गया। ये तीन यूनिट ही केवल ऐसी हैं जो एरोबिक अटैच सिस्टम के अंदर आती हैं। वर्किंग प्रिंसिपल आप ट्रिकलिंग फिल्टर का यहां से देख सकते हैं, वेस्ट वाटर इज स्प्रेड ओवर अ बेड ऑफ मीडिया वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर। बिल्कुल, उसके बाद में रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर और एमबीबीआर। मेरा यहां पर वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, मैं यहां पर आपको सिर्फ यह याद करवाना चाहता हूं कि कौन सी यूनिट किस टाइप की होती है। तो यहां पर ट्रिकलिंग फिल्टर कैसा हो गया, एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। रोटेटिंग आरबीसी कैसा हो गया, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, एरोबिक अटैच्ड। और हमारे पास एमबीबीआर कैसा हो गया, एरोबिक अटैच्ड। ठीक है, मतलब एरोबिक यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम होगा, अटैच्ड मतलब एक मीडिया होगा जिसके ऊपर यहां पर चिपके हुए होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकंपोजिशन करवाने के लिए। तो ये हमारी पहली हो गई अटैच्ड की, और अटैच्ड की ये सिर्फ तीन यूनिट्स ही हैं मेनली, जो तीन यूनिट, यही तीन यूनिट हमारे सेकेंडरी सिस्टम के अंदर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं। अब हम लोग सस्पेंडेड की बात करते हैं। सस्पेंडेड में पहली कौन सी है, एरोबिक के टर्म्स में एएसपी आती है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। कौन सी है, एरोबिक है और सस्पेंडेड है, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है एज वेल एज सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है एएसपी के अंदर। ठीक है, दूसरी कौन सी है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड। आपने ऑक्सीडेशन पॉन्ड को एरिएटेड लगून भी बोलते हैं, तो इसमें कौन सी है, सेम एरोबिक सस्पेंडेड। जो हमारे नॉर्मल बने होते हैं सेप्टिक टैंक, जो घरों के पास पास में बने होते हैं, आपने देखा होगा बंद होता है। आप देखेंगे अगर बंद है पूरा का पूरा हमारे पास टैंक क्लोज है तो कैसा सिस्टम हो जाएगा, एनारोबिक हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे बात करते हैं। तो यहां पर एरिएटेड लगून की बात हो गई, एरिएटेड लगून के बाद में एसबीआर, सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर। एसबीआर कैसा हो गया, एरोबिक और सस्पेंडेड। तो इस टेबल के अंदर एरोबिक सस्पेंडेड की बात करी गई है, एरोबिक एंड सस्पेंडेड। ठीक है, तो एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, और सस्पेंडेड का मतलब वो पूरा का पूरा जो हमारे पास बायो जो ऑर्गेनिक मैटर है, पॉल्यूटेंट एज वेल एज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सस्पेंशन के फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट टेबल की बात करते हैं जिसमें हमारे पास सस्पेंडेड सिस्टम एनारोबिक है। हमने एरोबिक की बात कर ली, अब हम एनारोबिक की बात करते हैं। एनारोबिक में सबसे पहला कौन सा आता है, अफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट, यूएएसबी। आपने जरूर सुना होगा अगर आपने एनवायरमेंट कंप्लीट करी हुई है तो। अब यूएएसबी का अगर हम देखें, एनारोबिक होता है और सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है और सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है। नेक्स्ट एनारोबिक डाइजेस्टर, जो हमारा एनारोबिक डाइजेस्टर होता है, नाम से ही क्लियर है, एनारोबिक है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, डाइजेस्टर एज वेल एज सस्पेंडेड सिस्टम इसके अंदर यूज होता है। ठीक है, सेप्टिक टैंक, मैं आपका सेप्टिक टैंक का एग्जांपल अभी आपको दिया था, एक क्लोज सिस्टम है तो एनारोबिक हो गया। और सेप्टिक टैंक के अंदर आपने देखा होगा कि पूरा पूरा मलबा भरा रहता है, वो किस फॉर्म में होता है, वो सस्पेंडेड फॉर्म में हमारे पास में ऑर्गेनिक मैटर है, और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सस्पेंडेड फॉर्म में। ठीक है, तो सेप्टिक टैंक हो गया। और चौथा जो लास्ट है हमारा इम्हॉफ टैंक। इम्हॉफ टैंक ट्रायंगुलर होता है, आपने जरूर देखा होगा, तो वो एनारोबिक सिस्टम होता है और सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम होता है। तो आई होप ये कि तीनों के तीनों जो मेन कॉन्सेप्ट, मेजर कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको समझा दिया है। एक बार आप सबका स्क्रीनशॉट ले ले जिसमें आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएं। तो यहां पर हमने बात करी सबसे पहले एरोबिक और एनारोबिक के कंपैरिजन मैंने आपको बताया, इसका एक स्क्रीनशॉट लें। देन यहां पर हमारे पास में आप इसका स्क्रीनशॉट लें सस्पेंडेड और अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम का। देन इसके बाद में अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, जो एरोबिकली अटैच्ड होते हैं। उसके बाद में सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम में एरोबिकली सस्पेंडेड और एनारोबिकली सस्पेंडेड के बारे में हमने बात कर ली। सो इसी के साथ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको हमेशा कंफ्यूज करता है कि एमबीबीआर कैसा है या एसबीसी कैसा है या फिर ट्रिकलिंग फिल्टर कैसा है, किस टाइप की यूनिट है, ये आपको कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट करता रहता है। वो कंफ्यूजन यहां से कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। ये हमारा डीप 09 इज द कोड। इस कोड को अगर आप यूज करेंगे तो गेट के सब्सक्रिप्शन में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बिल्कुल आप हमारे जो टेस्ट होने वाला है 24 नवंबर को, उसको जरूर उसमें इनरोल करें और उसको आप जरूर दें। ठीक है, उसके साथ में दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल का QR कोड, इसको स्कैन करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्वेरी आती है, वहां पर हम लोग सॉल्व कर देंगे और आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे इफ यू विल आस्क फॉर दैट। ओके, सो इसी के साथ दैट्स इट। स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू वीडियोस। गुड बाय।